सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों की। जी हाँ, कि आने वाला अगस्त का महीना इस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, परंतु मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, परंतु मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन। इसी के साथ मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। इसी के साथ जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म कर्म आंसुओं में बह जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राशिफल शुरू करने से पहले आपकी राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान एक बहुत ही ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपने यह बात अच्छे से समझ ली तो इससे आपको अपने जीवन के कई सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि आपकी भावनाओं की कदर क्यों नहीं होती और आखिर कब होगी, आपके ज़िंदगी में आपकी कोई इज्जत क्यों नहीं करता, आपकी कदर क्यों नहीं करता, जिंदगी में आपकी वैल्यू क्या है, आपके जीवन में आ रही असफलताओं और दुखों का कारण आखिर क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे यदि आप इस बात को गौर से सुनेंगे और इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। दोस्तों, तो आखिर ये बात कौन सी है, इसे मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी और सरल सी कहानी के द्वारा समझाऊंगा, इसलिए आप इसे पूरा अंत तक ज़रूर सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है और मेरा बुरा वक्त चल रहा है। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे कि मेरी कदर हो और मेरे जीवन में चल रहा बुरा वक्त समाप्त हो। दोस्तों, भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया। जी हाँ, लाल चमकदार पत्थर भगवान ने उसके हाथ में दे दिया और भगवान ने उससे ये कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकती। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगी तब शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत पता लग जाएगी। दोस्तों, उसने ऐसा ही किया। वह गया, सबसे पहले तो वो एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में तुम मुझसे 1 दर्जन आम ले सकती हो, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है।
फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 1 दर्जन आम ही दे सकता हूँ। ऐसे में वह भक्त आगे चला गया और आगे जाकर वह एक सब्जी मंडी में पहुंच गया। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर वह पहुंचा तो उसने कहा कि यह पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो वो भक्त ने कहा, यानी कि आपकी नज़र में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा, बिल्कुल। भक्त बोला, लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। और वह आगे चला गया। अब वह एक मार्केट में पहुंचा। अब की बार वह सुनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में गया। वहां वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला? तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंत में यह जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। यह सुनकर ही वह भक्त चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए भी दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है। वही बात थी। फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिर कहा कि तुम यह पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह भक्त हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को वह देखता ही रहता है। वह उससे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं जो बेशकीमती है। यह एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई भी कीमत नहीं है, यानी कि इसकी कोई भी मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में यह सबसे कीमती रत्न है। अब वह भक्त वापस जाता है और वह भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उससे यह सुनकर ये कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के पास इस पत्थर की कीमत लगाने, तब उसने इसकी कीमत अलग बोली। एक सब्जी वाले ने इस पत्थर की कीमत अलग रखी और सुनार के लिए यह पत्थर की कीमत अलग थी। साथ ही साथ हीरे के व्यापारी के लिए ये पत्थर की कीमत बिल्कुल अलग थी। तो यही बात तुम्हारी ज़िंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। और जिस प्रकार तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है।
बस यही है कि तुम अभी तक सही इंसान के संपर्क में नहीं आई हो, और जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। और दोस्तों, यही चीज़ आपकी राशि वालों के लिए भी लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हर दिन अपने समय का सदुपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर रहे हैं जो आगे चलकर आपको और निखारेगा। आप लोग हर दिन किस संगति यानी कि कैसे कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, यह सारी चीज़ें मायने रखती हैं आपकी सफलता और असफलता के बीच में। दोस्तों, यदि आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कि नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि आपको पीछे खींचते हैं, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को देखकर वे आपसे अगर ये कहते हैं कि यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, यह काम बहुत कठिन है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे ढकेलेंगे, आपको कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। दोस्तों, यही बात आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, और इस छोटी सी कहानी से आपको भी काफ़ी अच्छी सीख मिली होगी। दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं राशिफल को। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे आप लोगों के जीवन के परिवर्तन को लेकर सबसे बेहतर महीना साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय आपको पूर्व के अनुसार बेहतर परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। तो वही दोस्तों, जो लोग स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें भी इस दौरान अच्छा खासा धन का लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नया बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हैं उनको भी भाग्य का इस दौरान पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ, इस वक्त आप अपनी क्षमताओं का, अपने स्किल्स का, अपने टैलेंट का भरपूर प्रयोग करते हुए अवसरों का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से जिस जिम्मेदारियों से आपको नवाजा गया था उन्हें भी पूर्ण करने में आप लोग कामयाब रहेंगे। जी हाँ, इस समय पिछले समय में की गई मेहनत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो वहीं आपके कार्यों के बदौलत मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। तो वहीं दोस्तों चल और अचल संपत्ति से लाभ मिलने का भी आपको योग बन रहा है। यदि पैतृक धन एवं कुटुंब से जुड़ी परेशानियां आपकी चल रही थीं तो उससे अब आपको निजात मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहती हैं तो वह भी खरीद कर अपनी जायदाद को आप बढ़ाने में इस दौरान सफल रहेंगे। जीवन साथी के प्रति रूखा व्यवहार जो आप दोनों के बीच विवाद का कारण बना हुआ था वह अब खत्म होगा और आप दोनों के बीच मधुर संबंध बनेंगे। जी हाँ, जीवन में चल रही उलझनें आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपके आय के स्रोतों में गुणात्मक परिवर्तन भी आएगा। इस दौरान अब आप यह कह सकेंगे कि कई महीनों की मशक्कत के बाद एक दुर्लभ और खुशगवार समय आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह वक्त अब आपको पद, प्रतिष्ठा, पैसा एवं विकास से जुड़ा आनंद प्राप्त करवाएगा। यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वह कार्य भी अब आपका पूरा अवश्य होगा।
वहीं दोस्तों हर काम आपका बिना रुकावट के इस दौरान पूरा होता जाएगा। जहां एक और नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को प्रमोशन मिलेगा, तो वहीं इस वक्त युवाओं को भी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष तौर पर जो लोग विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं या फिर भौतिक शास्त्र रसायन कक्षा के विद्यार्थी हैं, वह अपनी उम्मीदों में इस दौरान खड़े उतरेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग फिजियोथेरेपी, डॉक्टरी एवं सिनेमेटोग्राफी से अभिनय, संगीत, कला एवं खेलकूद से जुड़े, जहाँ तक भी इस दौरान बड़े लाभ पाने के लिए तैयार हो जाएं। बता दें कि आपकी कुंडली में गुरु और शनि की युति आपको गुप्त एवं आकस्मिक धन प्रदान कराने वाली है। जी हाँ, विशेष तौर पर जो लोग अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहती हैं, उन्हें अपने प्रयत्नों के दम पर सफलता अवश्य मिलेगी। कोई पुराना बॉस या उच्च अधिकारी आपके लिए इस दौरान मददगार सिद्ध होगा। दोस्तों जहां शादी विवाह से संबंधित वार्तालाप आपकी सफल रहेगी, तो वहीं व्यापार का आरंभ करने की ओर भी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस दौरान किसी नए अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि दोस्तों कुछ क्षेत्र में आपको सावधानी रखने की भी जरूरत है, जैसे कि इस वक्त आपके विरोधी, आपके शत्रुओं द्वारा आपके रास्ते में मुश्किल हालात खड़े कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इनसे आप सचेत रहें, इनसे आपको सावधान रहना होगा। तो वहीं दोस्तों इस वक्त कारोबार में कोई नया प्रस्ताव मिलने का भी योग बन रहा है। यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहती हैं तो आप इस दौरान कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों किसी पर भी आप इस दौरान अंधविश्वास बिल्कुल भी ना करें। यानी कि दोस्तों आप अपने राज इस दौरान किसी को भी ना बताएं। आपकी योजनाएं आपके अंदर क्या चल रही हैं उन्हें आप किसी के भी सामने उजागर ना करें, क्योंकि आपकी ही योजनाओं को यूज़ करके कोई दूसरा व्यक्ति आपको ठग सकता है। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। बता दें कि इस दौरान कोई पुराना निवेश इस वक्त आपको लाभान्वित करेगा। इस वक्त शेयर बाजार से भी आप लाभ पाने की उम्मीद रख सकते हैं। दिवाली पर सबसे बड़ा धमाका प्रेम विवाह को लेकर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सिंगल हैं, किसी उचित साथी की तलाश में हैं, तो दोस्तों इस वक्त आपके किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आंखें चार होंगी जो भविष्य में आपका मार्गदर्शक बन सकता है। जी हाँ, आपके नए प्रणय संबंध बनेंगे। तो वहीं जो लोग प्रेम जीवन से गुजर रहे हैं उन्हें भी महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। रोमांच और रोमांस भरे लम्हे व्यतीत करने के आपको नए नए मौके मिलेंगे। और दोस्तों यही मौके आपके प्रेम को और अधिक मजबूत बनाएंगे, नए रिश्ते की ओर आपको आगे ले जाएंगे। तो वहीं दोस्तों इस वक्त आपका विवाह संभव है, फिर भी किसी तीसरे की वजह से आपके प्रेम संबंध में कुछ गलतफहमी या विच्छेद होने के भी योग बन रहे हैं। इसीलिए इस विषय में आपको सावधान रहना ज़रूरी है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। दोस्तों उपाय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप प्रत्येक शनिवार को शनि देव का उपवास रखें। शाम के वक्त पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। भगवान शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनेश्वराय नमः का 108 बार हर शाम या फिर सुबह को नहाने के बाद जाप करें। काले या फिर नीले रंग के वस्त्र धारण करें। गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।